बोलिए सतगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की, अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, रे दास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने समाज को संदेश देते हुए इस दोहे के माध्यम से कहा है कि पराधीनता पाप है कि है मेरे समाज के लोगों, पराधीनता मतलब कमजोरी, गुलामी, लाचारी, ये पाप है और हमें इसे उखाड़ फेंकना है अपने जीवन से। लेकिन हम उखाड़ कैसे फेंकेंगे? जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग उस जो गुलामी की भेड़िया है, जो गुलामी की जंजीरें हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। कि सत्संगति मिल रही हो माधव जैसे मधुमक्खीरा, कि है मेरे समाज के लोगों, इस प्रकार से संगठन बना करके रहना जिस प्रकार से मधुमक्खी छत्ता बना करके रहती है, और यदि कोई उनको छेड़ने का काम करता है तो वो सबक सिखाने का काम करती है। वो ताकत एकता में है। उसी बात को कानूनी रूप देकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको भारत के संविधान के तहत आजादी से जीवन जीने का जो अवसर है, शुभ अवसर है, दिए हम लोगों को। लेकिन हम अपने महापुरुषों की विचारधारा से नहीं जुड़ पाए, उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाए। 650 वर्ष पहले जो धरोहर गुरु रविदास जी महाराज जी ने हमारे समाज के लिए देकर के गए, हमारे समाज को समझा करके गए, बता करके गए, उस समय भी हम गुरु रविदास जी महाराज जी को नहीं समझ पाए। इतिहास में कहीं हमारा नाम नहीं आता है जब गुरु रविदास जी महाराज जी संगत कर रहे थे। लेकिन आज गुरु रविदास जी महाराज जी की अनुकंपा से हजारों संत हमारे बीच में दिन रात जगाने का काम कर रहे हैं। कम से कम उनसे जुड़ करके अनुशासित हो जाइए, और जब हम अनुशासित हो जाएंगे तो हमारी ताकत भी बन जाएगी। और मैं सीधा उसी बात पर आपसे निवेदन करने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है और आदरणीय संचालक महोदय जी का आदेश है, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए आपसे निवेदन करने के लिए यहां पहुंचा हूं। ग्राम बाड़ी माजरा नगरा खाली सहारनपुर में गुरु रविदास महाविद्यालय निर्माणाधीन है। देखिए हमारे बीच में संत श्री आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके हरियाणा के अंदर शिक्षा का जो झंडा गाड़ने का काम किया, और उसके बाद संघर्ष करके जो यहाँ जब हम पिछली बार आए थे तब कुछ और था और आज यहाँ का नजारा कुछ और है। तो मैं उनके संघर्ष को सलाम करते हुए, उनके संघर्ष को सत्नाम करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, गुरु जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम बाड़ी माजरा में गुरु रविदास महाविद्यालय बन रहा है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसे महान शख्स हमारे बीच हैं जिन्होंने उस गुरु रविदास महाविद्यालय की मुहिम को आसान बनाने के लिए अपने पुरखों की जमीन को इसलिए दान दे दिया ताकि गुरु रविदास महाविद्यालय जल्द से जल्द बन करके समाज को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलने का काम करे। हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई दीपक जी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वो अपनी शकल दिखाएं खड़े होकर के, और हमारे बीच में हमारे जो साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे भाई राहुल भाई, दीपक भाई, और हमारे जय साहब, राजू भाई, सुमित भाई, दीपक कुमार जी, और आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, और राहुल भाई और जोनी भाई, जो दिन रात संघर्ष करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां निर्माण कार्य चल रहा है और हमारे नेताओं जिनकी जिम्मेदारी थी ये काम करने की, वो गफलत की नींद में सो रहे हैं, क्योंकि उनके तो बच्चों के हाथ में सोने की चम्मच है, उनको चिंता नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिसकी श्रद्धा जितनी भी हो, जो यहां बैठे हुए हैं साथी, अगर गुरु जी की इजाजत हो तो उस निर्माणाधीन में आप सहयोग देने का काम करें, क्योंकि आपके एक एक रुपए 10-10 रुपए से ही उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी बैठे हुए हैं वो भी घूमें, और जो जिसकी श्रद्धा हो, एक एक 10-10 के नोट से भी अगर आप लोग सहयोग करोगे तो वो जल्द से जल्द बन करके खड़ा हो जाएगा और समाज को एक नई ताकत मिलने का काम करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी आए हुए हैं टीम के, वो आपसे एक सहयोग राशि के रूप में अपील कर रहे हैं कि आप उस निर्माण कार्य में दें, और जो यहाँ गुरु रविदास जी का जो ये भव्य
जो आश्रम बन रहा है, जन्मस्थली, जहां जो जड़े हैं इस मिशन की, इस मुहिम को मजबूत करने के लिए दान दे। याद रखना, संतों ने विचारों के माध्यम से भी समझाया और बताया है कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया था। मेरे समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर जी कह करके गए, मिशन पे बैक टू द सोसाइटी जो हमारे पास है, ईमानदारी से उसका हमें 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा मिशन को देना चाहिए। तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा, तब जाकर के मिशन आगे बढ़ेगा और तब जाकर के हमारी जो गुलामी की जंजीरें हैं वो कट जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। जो साथी घूम रहे हैं, जो सहयोग करना चाहते हैं, जितने भी, वो सहयोग करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और एक बार जयकारे के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। बोलिए सतगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए सतगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की, अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आचार्य केवलपाल ब्रह्मचारी जी महाराज की, सतनाम सत साहिब जय।